हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल लैटिस। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 23 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट 23 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वो हमारे पास था एवोल्यूशन का। कल मैंने आपको एवोल्यूशन के ऑल टॉपिक्स मैंने आपको टारगेट में कवर करवा दिए थे। आज जो आपने एवोल्यूशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है वो आपके पास है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बताया कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है एमडी कैट के लिए या नहीं, तो उस वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ पास्ट पेपर के रेफरेंस के साथ मैंने आपको बताया है कि एमडी कैट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्सरसाइज में से आते हैं। तो आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को निगलेक्ट नहीं करना, आपने इसकी ईच एंड एवरी लाइन को अच्छे तरीके से याद करना है। तो आज हम बायोलॉजी के एवोल्यूशन की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको अच्छे तरीके से कवर करना है। एक्सरसाइज में जो एवोल्यूशन के एक्सरसाइज में जो आपने टॉपिक्स कवर करने हैं वो आपने फिल इन द ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइसेस और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करना है। ये भी एमडी कैट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट द एंड पेपर में बुक की लाइंस ही आनी है। तो आपको जितनी अच्छे तरीके से बुक की लाइंस आती होंगी उतनी अच्छे तरीके से आप अपने क्वेश्चन पेपर को टैकल कर पाएंगे बायोलॉजी के लिए। तो आपने जो एक्सरसाइज में एवोल्यूशन के एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बुक की लाइंस होती हैं और इसमें से एक वर्ड उन्होंने जो ब्लैंक किया होता है जिसको हमने फिल कर कर हमें अपना आंसर बताना होता है। तो आपने इसका पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर का क्वेश्चन है कि आर्किया बैक्टीरिया कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। आपने इसको बुक से मैच कर करके इनके आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि रेस्पिरेटरी प्रोटीन कॉल्ड साइटोक्रोम सी इज फाउंड इन ऑल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लें कि हार्डी वैनबर्ग थ्योरम डिस्क्राइब अ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। तो ये बहुत से बच्चे कहेंगे कि ये बुक में चैप्टर में लिखा ही नहीं हुआ, लेकिन ये टॉपिक अगर हम देखें हार्डी वैनबर्ग थ्योरम का तो इसकी पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन को डिस्क्राइब बाय हार्डी वैनबर्ग थ्योरम किया जाता है। तो आपने ईच एंड एवरी लाइन को बुक से मैच कर कर आपने देखना है। ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से इनके आंसर्स आपने फिल करने हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइसेस का। इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मल्टीपल चॉइसेस। तो आपने ये सारे मल्टीपल चॉइसेस को कवर करना है। ये पहला क्वेश्चन ही हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पॉटिव ऑन्टोलॉजी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लास्ट ईयर 2022 का ये क्वेश्चन हमारे पास एमडी कैट में पूछा गया था, ये क्वेश्चन सेम टू सेम तो नहीं आया था, लेकिन ये एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट आया था कि बायोजेनेटिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये बताना था कि ऑन्टोलॉजी एंड रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। ये क्वेश्चन हमारा आंसर था उस लास्ट ईयर 2022 में जो क्वेश्चन था। देन उसके बाद आपने ये सारे इसके एमसीक्यूज को कवर करना है। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई उसको अच्छे तरीके से आपने उसका कॉन्सेप्ट लेना है। देन उसके बाद लास्ट पे हमारे पास ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर करता जाऊं कि आपने इन क्वेश्चंस को भी करना है क्योंकि जो पीएमडीसी और यूएचएस, मोस्टली यूएचएस बहुत ही वेयर्ड है। वो अपने क्वेश्चन में कहीं से भी अपने पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन दे देते हैं और वो बाद में बच्चा उनको चैलेंज नहीं कर सकता, ना ही वो मानते हैं कि हमसे गलती हुई है। आपने डे 1 से ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ये जो हमारे पास दो न्यूमेरिकल दिए गए हैं इसको भी अच्छे तरीके से करना है ताकि लास्ट पे अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ भी जाए तो कोई रिग्रेट ना रह जाए। देन उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिलेक्शन एक्ट डायरेक्टली ऑन फिनोटाइप। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारे पास क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस का आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने सारे कवर करने हैं क्योंकि एट द एंड पेपर में तो हमारे पास बुक की लाइंस ही आनी है। तो आप अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो आपकी एमडी कैट की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। जैसे कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में बताया गया है। देन एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्वेश्चन है। देन फॉसिल रिकॉर्ड जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है हमारे पास, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, ये एक इंपॉर्टेंट है। देन होमोलॉजी क्या होती है ये पढ़ना है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है।
देन हमारे पास मॉलिक्यूलर जो एविडेंस है ये बताया गया है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रिफ्लेक्टेड इन डीएनए एंड प्रोटीन्स, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन की एविडेंस है। देन हार्डी वेनबर्ग थ्योरम, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक आपने अपना बायोलॉजी की एक्सरसाइज एवोल्यूशन की आपने कवर करनी है, ईच एंड एवरी लाइन आपने हाईलाइट करनी है, एंड एक्सरसाइज की ईच एंड एवरी चीज जितनी भी हमारे पास क्वेश्चन है उनको फिल करना है। मल्टीपल चॉइसेस को आपने उसको अच्छे तरीके से उसके आंसर्स आपने मार्क करने हैं बुक पर और अच्छे तरीके से इनको कवर करना है। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 23। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 23 की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में कल मैंने आपको जो अल्काइल हैलाइड्स का चैप्टर 10 था वो मैंने आपको कवर करवा दिया था टारगेट 22 में। आज जो आपने टारगेट कवर करना है, आपने आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं अल्कोहल एंड फिनॉल्स का। इसमें ईथर्स हमारे पास इंक्लूड नहीं है। एमडी कैट के सिलेबस में पीएमडीसी के जो हमारे पास सिलेबस गिवन है उसमें जस्ट अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स है, तो आपने इन्हीं दो टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करना है। आज हम ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें आपने सबसे पहला जो टॉपिक कवर करना है वो इंट्रोडक्शन का कवर करना है। इंट्रोडक्शन में आपने ये देखना है कि अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर्स हैं जो ये हमारे पास वाटर के डेरिवेटिव्स हैं, इसका कॉन्सेप्ट लेना है। देन नेक्स्ट अल्कोहल्स का जो टॉपिक है इंट्रोडक्टरी टॉपिक जो हमारे पास है इसको कवर करना है। अल्कोहल्स में जो आपने कवर करना है इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, इसको रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं ये आपने देखना है। देन इसकी क्लासिफिकेशन मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ये वाली आपने क्लासिफिकेशन, ट्राईहाइड्रिक वाली क्लासिफिकेशन, ये सारी आपने क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से पढ़नी है। देन इसकी मेजर जो क्लासिफाइड टाइप्स हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल, इसको अच्छे तरीके से कवर करना है। आज का आपका बस केमिस्ट्री का टारगेट बस इतना है कि आपने अल्कोहल का इंट्रोडक्टरी जो हमारे पास इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ये करना है और इसकी क्लासिफिकेशन टाइप्स, बस यहां तक आपने इसका टारगेट कवर करना है। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 23। देन हम फिजिक्स के टारगेट 23 की बात कर रहे हैं। फिजिक्स के टारगेट 23 में जो आपने टॉपिक आज कवर करना है वो आपने कवर करना है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपने इसकी ईच एंड एवरी लाइन को हाईलाइट करना है, साइड बॉक्सेस को, इंपॉर्टेंट साइड बॉक्सेस हमारे पास ये फॉर योर इंफॉर्मेशन। द मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपने रिलेट कर पढ़ना है। देन ये साइड बॉक्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपने लास्ट तक आपने ये अपना टॉपिक कवर करना है आज फिजिक्स का। इसमें आपने ईच एंड एवरी लाइन को हाईलाइट करनी है। मैग्नेटिक जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इसके बारे में आपने पढ़ना है, इसकी ईच एंड एवरी लाइन को हाईलाइट करनी है। मैंने अपनी वीडियोस में अपने आपको कहा है कि आपने न्यूमेरिकल्स को फॉलो ज्यादा नहीं करना, आप बुक की इंफॉर्मेशन पर अच्छे तरीके से तवज्जो करें, क्योंकि पेपर में एट द एंड 30 to 35 क्वेश्चन जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास थ्योरी बेस्ड होते हैं। तो आपने डे 1 से ईच एंड एवरी लाइन को हाईलाइट करना है ताकि एट द एंड आपके पास कोई रिग्रेट ना रह जाए। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 23। आज मैंने आपको एमडी का 2024 का डेली टारगेट 23 मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।